प्रिय भावी प्रशासकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिगीसा आईएएस पर। हाजिर हूं मैं आज डीएम और एसपी के बीच अंतर की विषय वस्तु को लेकर के। आइए, ये दोनों ही पदाधिकारी जिला स्तर पर एक बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, डीएम और एसपी, और आम जनमानस भी इन पदाधिकारियों को जानते हैं, समझते हैं और अपने जीवन से संबंधित बहुत सारी समस्याओं को लेकर के इनके पास जाते हैं। तो समझते हैं कि इन दोनों पदाधिकारियों के बीच अंतर क्या है और किसके पास क्या पावर है। आइए देखिए, प्रतिवर्ष सिविल सेवा की परीक्षा होती है और संघ लोक सेवा आयोग इस परीक्षा को आयोजित करता है। तो यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से आईएएस और आईपीएस सेवा के लिए चयन होता है, जिसमें जो अच्छी रैंक आती है, सबसे अच्छी रैंक जिनकी होती है, उन्हें आईएएस के लिए चुना जाता है और अपेक्षाकृत कम रैंक वाले जो होते हैं उन्हें आईपीएस के लिए चुना जाता है। दूसरा, जो आईएएस के लिए जिनका चयन हुआ है, तो वो अपने कार्य अनुभव के आधार पर, यानी कम से कम 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर उन्हें राज्य सरकार द्वारा डीएम बनाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो आईपीएस में जिनका चयन हुआ है, उनकी शुरुआत कहां से होती है? एएसपी से होती है, यानी असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और फिर एक कार्य अनुभव के आधार पर इन्हें भी जिले में राज्य सरकार द्वारा एसपी के पद पर नियुक्त किया जाता है। तो आईपीएस भी कार्य अनुभव के आधार पर एएसपी से एसपी पद पर नियुक्त होते हैं। और इस प्रकार डीएम और एसपी दोनों ही जिला स्तर पर बड़े अधिकारी होते हैं और मुख्यतः जिले के अंदर कानून व्यवस्था नियंत्रण का कार्य इनकी जिम्मेदारी है। यानी जिला प्रशासन के और भी उद्देश्य होते हैं, लेकिन प्रमुख कार्य क्या है? कानून व्यवस्था नियंत्रण, यानी कानून के राज को सुनिश्चित करना जिला स्तर पर किसकी जिम्मेदारी है? डीएम और एसपी की। अब जब डीएम और एसपी की कानून व्यवस्था नियंत्रण की जिम्मेदारी है, दोनों की ही, तो अब आप समझिए कि इनके बीच क्या अंतर है, विशेष तौर पर प्राधिकार को लेकर के। अब आइए थोड़ा सा जिला प्रशासन की संरचना को समझ लीजिए, ताकि आपको डीएम और एसपी की पावर का अंतर जो है वो आपको समझ में आ जाए कि ये भेद क्यों किया गया है। तो देखिए, आप कलेक्ट्रेट के नाम से तो सभी परिचित होंगे ही। कलेक्ट्रेट क्या होता है कि जैसे सरकार के सभी विभाग हैं आपके, जैसे गृह विभाग होता है, कृषि विभाग होता है, राइट नाउ व्यापार विभाग होता है, ठीक इसी तरह से परिवहन विभाग होता है, शिक्षा विभाग होता है। तो राज्य सरकार के जितने भी विभाग होते हैं, तो उन विभागों की नीतियों को लागू करने के लिए जिला स्तर पर उनका क्षेत्रीय संस्थान भी होता है। जैसे आप देखेंगे कि आपके जो परिवहन विभाग है, तो परिवहन विभाग का भी जिला स्तर पर क्षेत्रीय संस्थान होता है और डीटीओ यानी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर उसका मुख्य अधिकारी होता है। ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे शिक्षा विभाग, तो शिक्षा विभाग का भी क्षेत्रीय संस्थान होता है जिला स्तर पर, और उस क्षेत्रीय संस्थान का जो बॉस होता है जिला स्तर पर, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, यानी जिला शिक्षा अधिकारी। ठीक इसी प्रकार से सभी विभागों के क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं जिला स्तर पर, और इन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों का जो संयुक्त नाम है उसको बोलते हैं हम कलेक्ट्रेट। और इस कलेक्ट्रेट का बॉस कौन होता है? डीएम। ये ध्यान रखना, यानी डीएम किसका बॉस होता है? कलेक्ट्रेट का। और कलेक्ट्रेट क्या है? राज्य सरकार के सभी विभागों के क्षेत्रीय संस्थानों का संयुक्त नाम है कलेक्ट्रेट। यानी 25-26 विभाग तो आराम से होते ही होते हैं, राइट। उन सभी विभागों की जो क्षेत्रीय संस्थान हैं उन सबको
कलेक्ट्रेट कहा जाता है और उसका बॉस है डीएम। अब आप समझिए इसे कि डीएम क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या है, ये राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है। डीएम इज द एजेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट का डीएम एजेंट होता है। यानी आपको सरकार को कोई ज्ञापन देना है तो आप एसपी के पास नहीं जाएंगे, सरकार को ज्ञापन देने के लिए आप किसके पास जाएंगे, डीएम के पास जाएंगे। जैसे राज्यपाल को आप अपनी कोई समस्या भेजना चाहते हैं, राज्यपाल को ज्ञापन देना है आपको, तो आपको राजधानी जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे डीएम के यहां जाएंगे और राज्यपाल के नाम से संबोधन करके आप ज्ञापन देंगे किसको, डीएम को। और जैसे डीएम को आप ज्ञापन देंगे तो यह तय मानिए कि वो ज्ञापन किसके पास पहुंच गया, राज्यपाल महोदय के पास पहुंच गया। तो डीएम कौन है, राज्य सरकार का एजेंट होता है और राज्य सरकार के जो सभी विभाग हैं क्षेत्रीय स्तर पर, इनका ये चीफ कोऑर्डिनेटर होता है। यानी एक तरह से जिला प्रशासन है उसका बॉस होता है कौन, आपका डीएम। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक। अब आइए एक तरह से अब जो दूसरे संस्थान हैं, अब जायसी बात है जब जिला के पूरी व्यवस्था को संभालना है डीएम को, तो अकेले तो आप संभाल नहीं सकते, तो जायसी बात है कि जो विभिन्न विभाग हैं उनके भी बॉस दिए हुए हैं। जैसे पुलिस विभाग है तो पुलिस विभाग का बॉस कौन होगा, एसपी। इसी तरह से आपका शिक्षा विभाग है, उसका बॉस कौन होगा, जिला शिक्षा अधिकारी। इसी तरह से आपके परिवहन का कौन हो गया, जिला परिवहन अधिकारी, राइट नाउ। इसी प्रकार से निर्माण विभाग है आपका, तो उसका कौन हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, राइट। इसी तरह से विकास कार्यों के लिए कौन हो गया, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। इस तरह से आप देखेंगे कि ये समानांतर शाखाएं हैं, राइट। तो इनका बहुत, अब उन्हीं समानांतर शाखा में एक शाखा है आपकी किसकी, पुलिस विभाग की। तो जिला स्तर पर पुलिस विभाग का जो हेड है वो कौन होता है, आपका एसपी होता है। अब आइए इन दोनों में अंतर आप समझिए कि डीएम और एसपी, ये जिला प्रशासन की संरचना होती है, जो थोड़ा सा मैंने यहां पर प्रकाश डाला है ताकि आपको डीएम और एसपी के बीच का अंतर आपको समझ में आ जाए इनकी पावर को लेकर के। तो आइए अब बात करते हैं डीएम और एसपी के बीच का अंतर। अब ये आपको क्लियर हो गया कि डीएम है वो आईएएस सेवा से एक कार्य अनुभव के आधार पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। कम से कम 5 वर्ष आप आईएएस की सेवा, आईएएस कैडर में आप सेवा कर चुके हों, ठीक। और एसपी जो होता है वो प्रमुखतः आईपीएस सेवा से प्रमोशन के माध्यम से एसपी बनाया जाता है। पॉइंट की क्लैरिटी है, यानी डीएम भी, और डीएम किससे, आईएएस से, और एसपी किससे, आईपीएस से। अब ध्यान दीजिएगा, डीएम की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है, नो यूनिफॉर्म, और एसपी की क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, और ये कैप भी लगाते हैं, यूनिफॉर्म के साथ कैप लगाएंगे, राइट नाउ। जबकि डीएम के पास यूनिफॉर्म और कैप ऐसी कोई विषय वस्तु नहीं है। तो जिन लोगों को वर्दी से प्रेम है, किससे, वर्दी से प्रेम है, तो वो किधर जाएंगे, एसपी के लिए, और जिन्हें सामान्य प्रशासन से प्रेम है वो किधर आएंगे, आपके आईएएस के लिए। अब जरा समझिए इनके बीच के, ये तो हुआ इनकी इस बात को लेकर के। अब इनके क्षेत्राधिकार क्या हैं और उस अनुसार इनके पास प्राधिकार क्या हैं, जरा उस पर विचार कर लीजिए। बहुत सारी बातें हैं लेकिन मोटा मोटी बात आप यहां पर समझ लीजिए। देखिए डीएम जो होता है, मैंने अभी आपको बताया कि संपूर्ण जिले प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता है, यानी पूरे जिले प्रशासन का, यानी उसका प्रमुख अधिकारी यानी पावरफुल अधिकारी कौन है, डीएम। यानी जिला प्रशासन का सर्वोच्च पावरफुल अधिकारी डीएम होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये पूरा जिला प्रशासन हो गया जहां पर सभी विभाग हैं इसके दायरे में, और इसका चीफ कोऑर्डिनेटर कौन है, आपका डीएम है। अभी मैंने आपको बताया ये, तो डीएम क्या हो गए, आपके जिला प्रशासन के सर्वोच्च पावरफुल ऑफिसर हो गए। जबकि एसपी केवल पुलिस विभाग का जिला स्तर पर सर्वोच्च पावरफुल अधिकारी होता है। अंतर आपको समझ में आ गया। यानी
ये अंतर क्या है कि संपूर्ण जिला प्रशासन का पावरफुल अधिकारी होता है डीएम, जबकि केवल पुलिस विभाग का जिला का सबसे पावरफुल अधिकारी होता है एसपी। अब आइए अगला फर्क क्या है कि डीएम जिले में अपने विभाग का तो निरीक्षण कर ही सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, यहां अपने विभाग का तो निरीक्षण करेगा ही, सामान्य प्रशासन का, क्योंकि डीएम के अधीन कौन होता है? एसडीएम। एसडीएम के अधीन कौन होगा? तहसीलदार। तहसीलदार के अधीन नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार के अधीन कानून गो। कानून गो के अधीन पटवारी। तो ये सामान्य प्रशासन की जो ये शाखा है, इसका तो ये निरीक्षण करेगा ही करेगा, लेकिन इसके अलावा ये पुलिस विभाग का भी निरीक्षण कर सकता है, ये आपके परिवहन विभाग का निरीक्षण कर सकता है, ये शिक्षा विभाग का निरीक्षण कर सकता है, ये निर्माण विभाग का निरीक्षण कर सकता है, ये आपके जो चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर है यानी डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है यानी उसका निरीक्षण कर सकता है। यानी जिला स्तर के इवन देन चिकित्सा विभाग है आपका, स्वास्थ्य विभाग है, उसका बॉस कौन होता है? सीएमओ होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, राइट। तो चीफ मेडिकल ऑफिसर है वो तो केवल स्वास्थ्य विभाग का निरीक्षण करेगा, लेकिन डीएम को स्वास्थ्य विभाग का भी निरीक्षण करने का अधिकार है। तो ध्यान से आप समझिएगा, डीएम सबसे पावरफुल अधिकारी है जिला स्तर पर, लेकिन एसपी केवल अपने पुलिस विभाग का सबसे पावरफुल अधिकारी है जिला स्तर पर, उससे बड़ा पावरफुल अधिकारी जिले लेवल पर नहीं होता है, यानी उसे पुलिस कप्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुलिस कप्तान, यानी पुलिस विभाग का वो सीनियर मोस्ट है, राइट। अब आइए, ये फर्क आपको समझ में आ गया कि जिले के किसी भी विभाग का निरीक्षण कर सकता है डीएम, जबकि एसपी अन्य किसी विभाग का निरीक्षण नहीं कर सकते, वो केवल अपने ही पुलिस विभाग का निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक, अब जरा अगला फर्क समझिए। अगला फर्क क्या है? क्योंकि मुख्य बात हम कानून व्यवस्था नियंत्रण को लेकर के कर रहे हैं, तो ध्यान से आप समझिएगा कि जब शांति व्यवस्था बहाल करनी है और भीड़ एकत्रित हो गई, मान लीजिए दंगा करना शुरू कर दिया, राइट, तो इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में सीआरपीसी की धारा 144 है। तो सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाने का अधिकार सिर्फ डीएम को है, जबकि सीआरपीसी की धारा 144 को लगाने का अधिकार एसपी को नहीं होता है। यानी जिले के अंदर एसपी सीआरपीसी की धारा 144 को लागू नहीं कर सकता, यानी कर्फ्यू लगाने का अधिकार एसपी को नहीं होता है, जबकि कानून व्यवस्था नियंत्रण एसपी के माध्यम से ही किया जाना है, लेकिन एसपी को कर्फ्यू लगाने का अधिकार नहीं है। डीएम को कर्फ्यू लगाने का अधिकार है कि किसी भी पब्लिक प्लेस पर 4 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। ठीक, अगली बात, अब मान लीजिए भीड़ अनियंत्रित है। भीड़ क्या है? अनियंत्रित हो गई। तो अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फायरिंग करने का आदेश देने का अधिकार डीएम को है। अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फायर करने का आदेश एसपी को नहीं है, यानी एसपी फायर का आदेश नहीं दे सकता। फायर का आदेश कौन देगा? आपका डीएम देगा। अगर एसपी को कानून व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करना है, तो ये एसपी वायरलेस सेट पर जो भी कम्युनिकेशन के साधन है उस पर, या मौके पर डीएम है तो डीएम मौके पर ये किससे परमिशन लेंगे? डीएम से, कि साहब फायर के आदेश दीजिए, बिना फायरिंग के कंट्रोल नहीं होगा, राइट। तो ये यानी फायरिंग का आदेश कौन देगा? डीएम देगा, और एसपी को फायरिंग का आदेश करने का अधिकार नहीं है। आइए अगला फर्क क्या है, जरा अगले फर्क को आप समझिए। जिला स्तर पर जो पुलिस पदाधिकारी हैं, जैसे एसओ का ट्रांसफर होना है या सीओ का ट्रांसफर होना है या किसी कांस्टेबल का ट्रांसफर होना है, हेड कांस्टेबल का ट्रांसफर होना है, एसआई का ट्रांसफर होना है, तो ट्रांसफर करने की जिला स्तर पर जो प्रमुख शक्ति है वो डीएम के पास है, एसपी के पास नहीं। पुलिस पदाधिकारियों का जिला स्तर पर एसपी क्या करता है? अनुशंसा करता है। किसको? डीएम को। डीएम को अनुशंसा करेगा कि भाई यहां से इस पदाधिकारी को यहां का थाना इंचार्ज बनाया जाना चाहिए, या इसका यहां, ये सारी बातें यानी डिसाइड अनुशंसा करेगा। लेकिन सामान्य तौर पर होता क्या है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
एसपी की अनुशंसा से बाहर नहीं जाते हैं, यानी इन्हीं की अनुशंसा को वो अप्रूवल दे देते हैं। यानी एसपी लेवल पर डिसीजन ले लिया तो उस निर्णय को डीएम सामान्यतः बदलते नहीं है, क्योंकि डीएम के पास बहुत सारे कार्य होते हैं और डीएम को पता होता है कि मुख्यतः कार्य किसको संभालना है, एसपी को ही संभालना है। तो जब एसपी ने ये अनुशंसा की है तो दैट्स फाइनल, उस अनुशंसा में वो परिवर्तन सामान्यतः नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर प्रिंसिपली आप बात करेंगे, ये तो प्रैक्टिकल बात हो गई, लेकिन प्रिंसिपली आप बात करेंगे तो ट्रांसफर करने का राइट एसपी को नहीं है, ट्रांसफर करने का राइट किसको है, डीएम को है। ये अनुशंसा करते हैं ट्रांसफर की, डीएम के पास भेज देते हैं, डीएम उस पर अपनी चिड़िया बिठा देते हैं, यानी उसमें फेरबदल करते नहीं है। जिन्होंने जो निर्णय ले लिया दैट्स फाइनल। लेकिन प्रिंसिपली पावर किसके पास है, प्रिंसिपली और प्रैक्टिकली भी किसके पास है, डीएम के पास। लेकिन डीएम अपनी इस पावर का सामान्यतः प्रयोग नहीं करते हैं और वो एसपी की अनुशंसा पर ही अपनी सहमति जता देते हैं। तो ये एक व्यावहारिकता हो गई। ठीक, तो ये अंतर आपको समझ में आया। अगला अंतर क्या है आपका, कि डीएम कलेक्ट्रेट का प्रमुख होता है और जिला प्रशासन का मुख्य समन्वयक होता है और इसे राज्य सरकार का एजेंट माना जाता है, यानी राज्य सरकार का प्रतिनिधि है जिला स्तर पर। और एसपी क्या है, एसपी वस्तुतः डीएम के समानांतर पुलिस विभाग का हेड होता है। और जब ये कैप लगाए होते हैं, यानी जब एसपी ने कैप यानी वर्दी, केवल वर्दी पहन रखी है और कैप नहीं लगाई है तो सैल्यूट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कैप लगा रखी है तो डीएम को आपको सैल्यूट देना होगा। यानी एसपी किनको सैल्यूट देगा, डीएम को सैल्यूट देगा। तो ये है आपके डीएम और एसपी के बीच का प्रमुख फर्क। अब आपको तय करना है कि आपको वर्दी प्रिय है तो आप पुलिस विभाग में जाइए। पुलिस विभाग का सर्वोच्च बॉस होता है जिला स्तर पर एसपी, राइट। और अगर आप सामान्य प्रशासनिक शाखा में जाना चाहते हैं तो आप आईएएस का चुनाव कीजिए। अब ये आपकी प्रकृति पर निर्भर करता है और आप हमें भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको आईपीएस सेवा पसंद है या आईएएस सेवा पसंद है। ये थे आपके डीएम और एसपी के बीच का अंतर और पावर को लेकर के मैंने आपसे विवेचन किया। और भी अगर आपको कुछ इस तरह के वीडियोस की अगर आप डिमांड करते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर वीडियो लेकर के आएंगे। और अगर कभी भी किसी भी विषय को लेकर के, चाहे आप हमारा वीडियो देखने के बाद या बिना वीडियो देखे हुए भी, या बाह्य कोई विषय वस्तु है आपकी सिविल सेवा की तैयारी से रिलेटेड, तो आप हमें इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आपको निश्चित तौर पर रिस्पॉन्ड किया जाएगा। तो आज इतना ही, फिर हाजिर रहेंगे किसी महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।